क्या आपने सोचा है कि एक ऐसा बाजार जो खास महिलाओं के लिए ही तैयार किया गया? जी हाँ, राजधानी भोपाल में एक ऐसा बाजार था जिसे नवाब ने खास महिलाओं के लिए तैयार किया था, जिसे परी बाजार कहते थे। और ये वो जगह है जहां पर महिलाओं के अलग अलग स्टॉल हुआ करते थे और महिलाएं एक साथ अलग अलग खास रंगों की ड्रेसेस पहनकर इस बाजार में पहुंचती थी। और जिसका भी स्टॉल सबसे खास हुआ करता था उसे सियासत की तरफ से, रियासत की तरफ से पुरस्कृत भी किया जाता था। लेकिन अब बदलते दौर में ये परी बाजार थोड़ा सा उजड़ गया है, यानी इसकी जो रंगत है वो अब कहीं खो गई है। और यही वजह है कि अब ये जो परी बाजार है, इस परी बाजार यानी जो जगह है उसकी, इससे शिफ्ट करके गौहर महल में पहुंच गया है। तो अब हम यहां से गौहर महल चलेंगे और वहां पर देखेंगे कि आखिर आज के यानी बदलते दौर के परी बाजार की क्या है रंगत और क्या है रौनक। नमस्कार, मैं हूं रंजना दुबे, ऑटो वाली रिपोर्टर में आपका स्वागत है। तो चलिए चलते हैं गौहर महल। भोपाल की आखिरी महिला नवाब सुल्तान जहां ने एक ऐसे बाजार की शुरुआत की थी जहां पर सिर्फ महिलाएं ही दुकान लगाती थी। और उस बाजार का उद्देश्य यही था कि महिलाओं को वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ आगे बढ़ाना है, महिलाओं के हुनर को निखारना है। तो इस उद्देश्य को लेकर जिस बाजार की शुरुआत हुई थी वो इतना ज्यादा भव्य था, सुसज्जित था। आजकल के जिस तरह के मॉल होते हैं उससे भी बेहतर अगर कहें तो वो कंसेप्ट उस रियासत के समय में शुरू किया गया था। इस वक्त हमारे साथ जो महिलाएं उन्हीं से जानेंगे। मैम, परी बाजार खास करके महिलाओं के लिए तैयार किया गया था। आपने कहा कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी एक तरह से वो शुरुआत की गई थी ताकि महिलाएं अपने हुनर को निखारें। तो किस तरह से महिलाएं घर से निकली और जो जो उनका हुनर था वो वहां पर जाके निखर कर सामने आया? क्योंकि ये हमेशा से बेगमों का शहर रहा है, तो वुमेन एम्पावरमेंट और एजुकेशन की बात हमारे यहाँ बहुत पहले से, जो कि आज हम लोग इतना बढ़ चढ़ के इस बारे में बात करते हैं। लेकिन जिन्होंने यहाँ पे भोपाल में रूल किया है, जो यहाँ की बेगम्स थी, वो हमेशा से बहुत प्रोग्रेसिव थी और बहुत ही उनकी थिंकिंग भी जो थी बहुत मॉडर्न थी। तो इसलिए उन्होंने ये परी बाजार की स्थापना करी ताकि जो पर्दा नशीन औरतें हैं वो बाहर निकल सकें, एम्पावर्ड हों और उनके बीच में वो एजुकेट हों। और जो ये परी बाजार जो ये मार्केट था, ये महिलाओं के लिए खास मार्केट था, जिसमें खरीदार भी महिलाएं होती थी और दुकानदार भी महिलाएं। वहाँ पे 8 से 9 साल के बच्चे, मतलब लड़के को खासतौर से इजाजत एंट्री नहीं थी। हाँ, एंट्री नहीं थी। और फिर वहाँ पे ड्रेस की थीम भी फॉलो की जाती थी। तो इस तरीके से परी बाजार उस वक्त भी बहुत पॉपुलर था। और अब हमारा जो क्लब है बेगम्स ऑफ भोपाल, जिसका हम आज 1 साल कंप्लीट कर रहे हैं, तो उसकी एनिवर्सरी बनाने के लिए हमने आज हेरिटेज ड्राइव करी थी और परी बाजार को रिवाइव करने के लिए, इसलिए परी बाजार से ही स्टार्ट करी थी उस ड्राइव को। भले जी। और हमारा क्लब का एक उद्देश्य वुमेन एम्पावरमेंट के अलावा ये भी है कि हम जितने भी हमारे ओल्ड स्ट्रक्चर्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, जिसपे बहुत ज़्यादा सरकार का ध्यान नहीं है, हम चाहते हैं कि उनका हेरिटेज लुक बरकरार रहे और परी बाजार का भी हेरिटेज लुक बरकरार रहे और औरतों को के लिए वो दोबारा से रिवाइव किया जाए ताकि हम वहाँ पे दोबारा लगा सकें। कोविड टाइम है अभी, तो इस वक्त जो परी बाजार था आप लोग ऑनलाइन उसको लोगों तक, महिलाओं तक खास करके लेके गए हैं? हाँ। लेकिन अभी हम चाह रहे हैं, जैसे कोविड अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है, तो हम चाहते हैं कि परी बाजार को फिर से रिवाइव करें और महिलाओं को वहाँ पे स्टॉल्स लगाने दें, एग्जीबिशंस करने दें, जिससे कि वो अपना रोजगार कमा सकें। और इस टाइम में भी उनको जितनी आजकल दिक्कतें हो रही हैं, जैसे कि कोविड में लोग बेरोजगार हो रहे हैं, तो एटलीस्ट लेडीज तो आगे बढ़ें और अपना काम कर सकें। जी, तो उनको रोजगार मिल सके। बिल्कुल। परी बाजार तो बहुत अपने आप में अनूठा सा था और बहुत अगर कहें तो आजकल की जो महिलाओं की बात करें या फिर भोपाल की जो लड़कियां, इन तक परी बाजार को कैसे आप लोग पहुंचाएंगे और कैसे वो जाने कि आपके भोपाल की विरासत क्या थी? एक्चुअली देखिए, अभी क्या है, मेन आप सुनते होंगे कि जैसे बेटी बचाओ आंदोलन, तो आप ये समझिए उस टाइम पे बेटियों को इतना ज्यादा बढ़ाया था, आगे करा था कि पूरा एक लेडीज मार्केट था। तो आप उस टाइम का वो वक्त देखो, तो हम चाहते हैं वो दोबारा आए, लेकिन मॉडर्नाइजेशन में आए। तो उसमें क्या है, रोजगार तो मिलेगा ही, एम्प्लॉयमेंट आप कर ही सकते हैं। और यंगस्टर्स के लिए भी हम लोग बहुत कुछ करते रहते हैं। जैसे कभी कभी हम लोग बेगम्स ऑफ भोपाल का रन का भी करते हैं। हम अपने ना सारे फेस्टिवल्स भी रखते हैं, ईद, दिवाली, सब मिलके। तो वो भी एक कहना चाहिए सेकुलरिज्म को हम बढ़ावा दे रहे हैं। तो बिल्कुल, इन्होंने जो कहा कि मॉडर्नाइजेशन अभी की पहल नहीं है, बहुत पहले इसकी नींव रखी गई थी और उस पहल को आप लोग बहुत सारे युवाओं तक और खास करके जो महिलाएं हैं, आजकल की जो युवा पीढ़ी है, उन तक आप लोग पहुंचा रहे हैं। तो जो यहाँ की जो यूथ, अगर युवा लड़कियों की बात करी जाए तो कितना आप लोगों के संग इसमें भागीदारी कर रही है? काफ़ी कॉलेजेस और जो यंग जनरेशन है वो
हमारा ये जो रिवाइवल है उसको देख के मतलब हम पहले तो हम लोगों को इतनी उम्मीद नहीं थी लास्ट ईयर कि हमारे साथ इतनी क्राउड आएगी, लेकिन काफी लोग हम लोगों से जुड़ रहे हैं। और स्पेशली आज जो हुसैन साहब जो शेल्टर वाले जिन्होंने हमारी हेरिटेज वॉक में जो हमें उन्होंने नॉलेज हमारी बढ़ाई और जो हमें हिस्ट्री बताई भोपाल की, बेगम की, और मतलब हम कितने मॉडर्न थे और आज तो हम ऐसा लग रहा है हम तो पुराने जमाने में चले गए। हाँ, मतलब पहले जो तहजीब और वो सारी बात, सरप्राइज्ड के ये मतलब इस जमाने में बेगम साहिबा इतना सोचती थी लेडीज के लिए, वुमेन्स के लिए, आज तो हम बहुत पिछड़ गए हैं। तो हम यही चाह रहे हैं कि रिवाइव करें हमारी जो परी बाजार है, जो बेगम्स हैं, उन सबको हम रिवाइव करके एक सारी लेडीज को एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आए और उनको एम्पावरमेंट दें और वो एम्पावर्ड हो कि दे आर नॉट एनीथिंग बट दे आर एवरीथिंग। ओके, इन्होंने कहा कि वाकई बहुत सारी चीजें हैं जो भोपाल की जो महिला नवाब उन्होंने की थी, महिलाओं को क्या नहीं पता है अभी, बहुत सारी चीजें हैं, वो समझती हैं कि बस ये सारी चीजें आज की ही देन है। तो इन सब बातों को भी कैसे आप धीरे धीरे सब तक पहुँचाएंगे? अभी जैसे पूछ रहे थे यंगस्टर्स, जैसे भोपाल के बटुए हैं, भोपाल की जूतियां हैं, भोपाल के क्लॉथ है, उसको अब मॉडर्नाइजेशन में मतलब एक पहले नॉर्मल होता था गरारा कुर्ता बना लिया, अब उसको मॉडर्न वे में गरारा कुर्ता करके, जैसे ये रक्षान है ये करती हैं, तो ये इम्पोर्ट भी करती हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट भी होता है इनका, बाहर भी होता है, बाहर भी इनकी चीजें भेजी जाती हैं। तो वो भोपाल के खास बाग के डिजाइन को करके तो वो यंग लोग पहनते हैं। इनफैक्ट हम लोग बहुत पसंद भी की जा रही है इन सब फैशन चीजों को। शोज रखे हमने, तो वो पुराने को हम नए और यंग बिल्कुल लड़कियों ने वो किए, और उसी तरह वो अब अपने जैसे अब मैं आपको मिसाल के तौर पे जूतियां बताती हूँ, जूतियों को मॉडर्न वे में करके वो मॉडर्न आउटफिट्स के साथ पहन रहे हैं, तो वो उनके लिए एक नया शुरू हुआ है। लेकिन हर चीज के बिजनेस के लिए आप पैसा और ये सब, तो हम थोड़ा सा चाहते हैं कि हमें थोड़ा सा गवर्नमेंट से भी इसमें मदद मिले ताकि हम भोपाल के इन चीजों को बहुत वर्ल्ड वाइड, विश्व तक, मतलब कहीं और दूसरी जगह। इन्होंने तो कहा कि बहुत सारी खासियत है, जैसे बटुए हुए, जूतियां हुई, गरारा सरारा, अब तो हर लड़की पहनती है और उसकी चाहत भी ये रहती है कि वो सबसे अलग दिखे। लेकिन जो परी बाजार जहाँ पे पहले लगा करता था, जिस तरह से तैयार किया गया, आपने कहा कि अभी के मॉल उस तरह से तैयार नहीं होते जैसे उसको एक प्रॉपर वे में तैयार किया गया था, तो लेकिन अभी जिस तरह से देखा जाए तो बाजार तो वही है, लेकिन वहाँ पे जाना कोई पसंद नहीं करता, बाजार फिर से वहीं लगे। इसको लेकर अब आप लोग क्या कदम उठाएंगे? नहीं, देखिए एक्चुअली अभी वहाँ पे ऐसा कोई परी बाजार है नहीं, ये तो 145 इयर्स पुराना बाजार था जो लगा करता था, वही हम उसको रिवाइव करना चाह रहे हैं। अब हम लोग जो अलग अलग प्रोफेशंस में हैं, जैसे मैं फैशन डिजाइनिंग में हूँ और कई लोग कुकिंग में हैं, हमारे 5 वर्टिकल्स चल रहे हैं परी बाजार के अंदर, जिसमें क्लोथिंग है, कुकिंग है, होम डेकोर है, ज्वेलरी है, तो फिटनेस है, वेलनेस है। तो ये जो सारे हमारे वर्टिकल्स हैं, इसको हम चाहते हैं कि फिजिकल फॉर्म में ये आए जैसे परी बाजार पहले लगता था, और मॉडिफाइड फॉर्म में आए और ज्यादा से ज्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा सकें। लेकिन अभी आपको लग रहा है कि थोड़ा सा परी बाजार जितना आप लोग बता रहे हैं तो बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है, तो आपको लग रहा है कि इसको और ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है ताकि बहुत सारे लोग इसमें आए और अपनी भागीदारी करें और इस विरासत को और मतलब सहेजा जा सके? लास्ट ईयर हम लोगों ने जब किया था, स्टार्ट किया था, बहुत कम लोग थे, अभी हम लोग के साथ बहुत सारी लेडीज जुड़ गई हैं, तो ये तो इस बात का सबूत है कि बढ़ता ही जाएगा। मतलब ये कारवा जो है शुरू किया जो आप लोगों ने, थोड़ी सी गवर्नमेंट की अगर हेल्प मिल जाती है, परी बाजार या फिर और भी इस तरह के कुछ बाजार अवेलेबल करवा देती गवर्नमेंट, तो और आगे जाएगा। जी, जैसे परी बाजार जहाँ पे था एक्चुअली वो अभी खंडर हो गया, बिल्कुल, तो हम लोगों का यही कहना है कि उसको आप किसी होटल में या उसमें तब्दील ना करें, बल्कि वहीं शॉप्स करके आप रेंट लो, कुछ करो कि जैसे कुकिंग का है या क्लोथिंग का है, कुछ भी हम शुरू कर सकते हैं, फिटनेस का भी है, फिटनेस का एक सेंटर्स खुल जाए, तो हम वो सब शुरू करें, तो वो एक पर्टिकुलर वो जगह जो है उसी जगह से शुरू करेंगे तो एक उसका अलग वो होता है जी। तो अगर वो आपको मतलब उन सब चीजों के लिए हम लोग तो अपना हेल्प कर ही रहे हैं पैसे से और से, लेकिन एक गवर्नमेंट का हमें बहुत जरूरत है, तो आप इसको आगे बढ़ाइए। बिल्कुल। लेकिन एक और चीज का जिक्र करना चाहूंगी कि आप लोगों ने कहा कि पहले भी ड्रेस कोड हुआ करता था और अब तो हर शादी में, पार्टी में, हर जगह पे ड्रेस कोड ही होता है, मतलब ये ड्रेस कोड आज का नहीं है, बहुत पहले से ही फॉलो हो रहा है। अभी परी बाजार का जो स्ट्रक्चर है वो जाके देखेंगी तो इट इज समथिंग लाइक अ मॉल, जो आज हम लोगों मॉल्स जो देख रहे हैं अभी वो दिख रहे हैं, जो हमारी मॉल्स का ट्रेंड आया, जो फैशन आया, तो इट इज समथिंग लाइक अ मॉल, मतलब पूरे राउंड में। बट वही है कि वो इसको इतनी बुरी उसकी नहीं गया, उसको जर्जर हालत हो गई है, किसी का उस तरफ दिमाग नहीं गया, ध्यान ही नहीं है। लेकिन हाँ, तो बस उसको हम लोगों को रिवाइव करना है और वही है कि हमें बैक टू स्क्वायर बन जाना है, वही जहाँ पे हम इतने मॉडर्न थे, हम अपनी मॉडर्नाइजेशन कहीं पे भूल गए हैं, कहीं हमसे चूक हो गई है, तो हम यही चाहते हैं कि लेडीज को वही एम्पावर्ड मिले और
वो जो अब बड़ी बड़ी बातें होती है, लेकिन वुमेन एम्पावरमेंट का जो मॉडर्नाइजेशन है वो बहुत पहले ही था। कहना है कि हम लोगों की जो हाँ। मेहनत है बहुत सुरक्षित भी थी। ये जो कॉन्सेप्ट परी बाजार का है, कितने लोगों से 150 सालों से लोग इसको सुन रहे होंगे, लेकिन आज हम लोगों ने एक पहल करी है, हमारे क्लब ने, बेगम साहब भोपाल ने इसकी पहल करी है। तो हमारा यही कहना है कि जो एक्चुअली जहाँ लगता था परी बाजार, वो हम लोगों को दिया जाए ताकि हम उसे रिवाइव करें। जब हम क्लब रिवाइव कर सकते हैं, ऑनलाइन इसके परी बाजार को कर सकते हैं, तो फिजिकल फॉर्म में भी हम उसको बहुत अच्छी तरीके से ले जाना चाहते हैं जहाँ पे प्रॉपर परी बाजार पहले लगता था। हाँ, हम उसी को रिवाइव करना चाहते हैं ताकि फिर से हमारा जो परी बाजार, क्योंकि वो इंडिया का पहला मार्केट था औरतों का, मैं आपसे कहना चाहूंगी, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। बिल्कुल। तो और हमारे मध्य प्रदेश सरकार में हजारों स्कीम्स चल रही हैं औरतों को लेके, बेटियों को लेके, तो लेकिन उसकी तरफ ध्यान अभी तक नहीं है। वहाँ पे उन्होंने वो लगा भी रखा है, क्या कहना चाहिए, मोनूमेंट टाइप, वो लगा रखा है कि परी बाजार था। तो उसको कोशिश ये करना, परवीन बाजार भी उसका नाम था। तो वो खाली एक दिखाने के लिए कि ये टूरिस्ट प्लेस है, एक आप आइए और यहाँ, तो उसको अगर हम चाहें तो बहुत अच्छा। आजकल तो वैसे भी आप देखिए ना, कश्मीर भोपाल लेक व्यू रोड कितनी अच्छी कर दी गई। तो मतलब उसको सहेजने की जरूरत है। तो बिल्कुल ये महिलाएं हैं जिन्होंने बताया कि बहुत भव्य तरीके से जो परी बाजार है वो बनाया गया था, और हालांकि अब जो बहुत सारा जो ध्यान है परी बाजार की तरफ से वो लोगों का हट गया है। ऐसे में ये महिलाएं हैं जो पहल कर रही हैं ताकि परी बाजार अपनी वास्तविक जगह पर पहुंचे और वहां पर उस जगह को सहेजा जाए ताकि फिर से वो गुलजार हो सके, फिर से वहां पर जो पुरानी रौनक है वो लौट सके। तो फिलहाल हमने जाना इन लोगों से कि आखिर परी बाजार कितना ज्यादा गुलजार हुआ करता था, कितना महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए वहां पर इस परी बाजार की शुरुआत हुई। तो कुछ और महिलाओं से बात करेंगे, फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। तो अब हम चलेंगे इतिहासकार के पास और जानेंगे कि आखिर परी बाजार की शुरुआत कैसी हुई, क्या है परी बाजार का इतिहास। तो चलिए चलते हैं। तो बिल्कुल इतिहासकार हमारे सामने हैं और अब उनसे बात करेंगे और उनको बुलाएंगे ऑटो में और उनसे बात करेंगे। सर नमस्ते, अच्छा हुआ आप यहीं मिल गए। चलिए चलते हैं, ऑटो में बैठ के बात करेंगे। जी, उस तरफ से आप आ जाइए, वहाँ से आप चाहें तो आ सकते हैं। आप यहाँ कैसे? अरे भाई आज बहुत पब्लिक होती है, अगर क्यों आना है भोपाल का, तो अच्छा घूमने के लिए आप यहाँ तक पहुँचे। ठीक। परी बाजार जिसमें महिलाएं ही खरीदार होती थी और महिलाएं दुकानदार होती थी, आखिर इस परी बाजार की शुरुआत कैसी हुई? इस वक्त हमारे साथ ऑटो में सवार हैं इतिहासकार रिजवान अंसारी, तो उन्हीं से जानेंगे कि आखिर इस परी बाजार की शुरुआत कैसे हुई। सर बिल्कुल, ये जो परी बाजार है, बहुत सारे लोग इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या है परी बाजार और क्यों महिलाओं के लिए, खास करके जो भोपाल की बेगम है उन्होंने इसकी शुरुआत की थी, कैसे इसकी शुरुआत हुई और कैसे ये लगातार उस टाइम पे बहुत ज्यादा लोगों के आकर्षण का केंद्र भी रहा, खास करके महिलाओं का। देखिए एक तो ये परी बाजार तो बात तो हो गया, पहले तो ये परवीन बाजार, ये परवीन बाजार हुआ करता था। तो शाहजहां बेगम ने जब शाहजहांबाद बसाया, ताजमहल बसाया, तो ताजमहल का जो आखिरी हिस्सा था, जब इन्होंने बेनज़ीर भी बना लिया और भाई आली मंजिल वगैरह बन गई, तो सब ख्वातीन के लिए उन्होंने एक अलग से मार्केट बनाया, क्योंकि अंदर भी बहुत लोग लेडीज़ थी जो चाहती थी, वो पर्दा ज़रा स्ट्रॉन्ग था उस ज़माने में, इसलिए उनको बनाया। लेकिन खूबसूरत ख्वातीन जब आने लगी, खासतौर से एक फैमिली यहाँ आई थी जलालाबाद की, अच्छा, तकरीबन 7 ख्वातीन थी जी, उसके सातों बहुत खूबसूरत थी, बहुत बहनें थी वो, तो वो ऐसा लगता है सारे नवाब खानदान उन पर टूट पड़े और उनसे शादियाँ करी सबने। अच्छा, हाँ, किसी ने एक, किसी ने दो, यहाँ तक हो गई। तो उस सूरत के अंदर इसको परी के शक्ल दे दी। अच्छा, परी का नाम इसका नाम दे दिया गया। लेकिन परवीन बाजार हुआ करता था और यहाँ पे ख्वातीन के लिए बहुत से फंक्शंस होते थे और ज़्यादातर जो है यहाँ पे जो दुकानें वगैरह लगती थी वो सब की औरतों के हिसाब से होती थी, कोई मर्द उसमें नहीं जा पाता, तो बेचने वाले भी औरतें होती थी। एक वक्त ऐसा आया इसके अंदर कि उसमें आग लग गई। अच्छा, वो आग इतनी ज़्यादा लगी कि उसने तकरीबन सभी दुकानें वो जला दी, जल के खाक इंतखाब हो गई। अच्छा, इंतफाक से इसमें एक पीछे दरवाज़ा हुआ करता था जो बाद में बंद कर दिया गया, वो भी बंद हो गया था। तो कैसे तैसे उनको बड़ी परेशानी हुई, लेकिन इसके बाद भी बेगम ने कहा नहीं, जो जो नुकसान हो चुका है उसकी भरपाई हम करेंगे। उन्होंने उन सबको पैसे भी अदा किए, लेकिन धीरे धीरे वो जगह जो थी ना वो शिफ्ट हो गई आली मंजिल। अच्छा, तो आली मंजिल में वहाँ लेडीज़ क्लब
वगैरह हुआ करते थे, और वो दुकानें एक साइड में उन्होंने हरी लकड़ी की दुकानें वगैरह भी वहीं बना दी, और नीचे पार्क था भाभी जो कि स्टेडियम में आज हुआ करता है, वो भी एक बड़ा सा पार्क। तो ये सब बीच में शहर में आ गए, उनके उसमें आ गया, तो इसलिए थोड़ा सा उसमें रुकना आना जाना कम हो गया। तो बिल्कुल खास करके महिलाओं के लिए ही ये बाजार तैयार किया गया था और ये विरासत आज भी जिंदा रहे, इसीलिए अब परी बाजार तो खंडर में तब्दील हो गया है, लेकिन अब परी बाजार को कहीं कहीं पर दूसरी जगहों पर शिफ्ट किया गया ताकि खास करके महिलाएं भी जाने आज के दौर की कि आखिर क्या होता था रियासत के समय महिलाओं के लिए खास बाजार। तो रिजवान जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतिहास के बारे में हमको बताया कि आखिर कैसे शुरुआत हुई थी और कैसे आज भी ये अलग अलग जगहों पर लग रहा है कि महिलाएं जाने कि आखिर परी बाजार क्या है। जी पहली बार ऐसा हो रहा है जब महिलाएं खरीदारी कर रही हैं और पुरुष उनका बाहर इंतजार कर रहे हैं, यानी उनके जो हस्बैंड हैं वो बाहर उनका इंतजार कर रहे हैं। तो उन्हीं से जानेंगे, आप बताइए पहली बार आप लोगों के साथ ऐसा हो रहा होगा जब महिलाएं खरीदारी कर रही हैं और आप लोग बाहर वेट कर रहे हैं? जी हाँ मैडम, सोशल डिस्टेंसिंग का तो पालन करना पड़ेगा, लेकिन ये मीना बाजार है जहाँ पर मीना बाजार है तो लेडीजों के लिए है, पुरुषों की नो एंट्री। जी, पुरुषों की नो एंट्री है, इसलिए बाहर वेट कर रहे हैं। तो अजीब नहीं लग रहा कि ठीक लग रहा है कि इंतजार करते हो, आज आपको कोई दिक्कत नहीं है? थोड़ा तो अजीब लग रहा है मैडम, लेकिन ठीक है, अब वेट कर रहे हैं। तो आपको इंतजार करने में किसी तरह का कोई हर्ज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि खुशी है कि अच्छा लग रहा है। हाँ, तो ऐसे मार्केट और होने चाहिए आप लोगों के लिए। सुकून है? सुकून है। क्यों सुकून है? अच्छा है, अंदर चलेगी जो लेना होगा ले लेंगे। तो बिल्कुल पुरुष भी बेहद खुश हैं और वो चाहते हैं कि महिलाएं अपनी पसंद से सारी शॉपिंग करें और वो जितनी देर तक टाइम लेना चाहें वो ले सकती हैं और वो बस अपनी वाइफ का यहाँ पर इंतजार कर सकते हैं। कुछ और लोग यहाँ बताइए कि आपकी वाइफ अंदर शॉपिंग कर रही है, आप लोग यहाँ वेट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को? बहुत दिक्कत है। क्यों दिक्कत है? हम बाहर है, वाइफ अंदर है। तो बिल्कुल जो हस्बैंड हैं वो भी एडजस्ट कर रहे हैं और वो बेहद खुश हैं कि चलो महिलाएं अपनी पसंद से आज कोई शॉपिंग तो कर रही है और उनको यहाँ पर इंतजार करने में किसी भी तरह से कोई तकलीफ नहीं है। तो बिल्कुल यहाँ पर महिलाएं अपनी पसंद से खरीदारी करी हैं, जितना टाइम उनको देना है। आप बताइए कि परी बाजार जो कि पहले हुआ करता था अब बाकी गौहर महल में फिर से लगा है, मतलब पुरानी परंपराएं फिर से शुरू हो गई हैं, तो कितना अच्छा ये पहल है आप लोगों के हिसाब से अगर देखा जाए तो? मैम एक्चुअली बहुत अच्छा पहल है। दूसरी चीज के लॉकडाउन से वैसे ही लोग पीड़ित थे, अब ये बहुत अच्छा माहौल हो रहा है क्रिएट के, लोग खुल रहे हैं उस चीज से, महिलाएं यहाँ पर भर कर आ रहे हैं, महिलाएं आ रही हैं, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, हमें भी बहुत अच्छा जा रहा है जी। और आज ये हुआ है 9 साल बाद, तो और अच्छा लग रहा है हमें। अच्छा, ये मतलब इस तरह का जो बाजार है खास करके महिलाओं के लिए वो 9 साल के बाद यहाँ पर लगा? यस मैम, इससे पहले मीना बाजार लगा था शायद 2012 में। तो आप लोगों को थोड़ा दिक्कत तो हुई होगी कि पुरुष नहीं आएंगे तो क्या महिलाएं के साथ वो बाहर वेट कर सकते हैं? नहीं, ये रूल है इस मेले का, और एक ये और एक हमारा जो लगता है महिला बाल विकास, इस 2 मेलों में रूल रहता है कि हाँ आदमी हाँ बिल्कुल भी नहीं, और अच्छा भी लगता है। कभी कभी हम लोग पूरे एंजॉय से, थोड़ा सा आदमी होते हैं तो थोड़ा घबराते हैं, थोड़ा वो रहता है, मगर जब लेडीज रहती हैं तो एक दूसरे को तो किस तरह की घबराहट होती है और किस तरह से कंफर्ट आप लोग फील करते हैं जब यहाँ पर जेंट्स नहीं पहुँचते हैं तब? देखिए अभी सामने आपके हम लोग आज ये है कि बस हम लोग है ना अपनी मस्ती में ये, और जब आना जाना जैसे सर आ गए एकदम से तो काउंटर पे रहना है। अच्छा, तो मतलब बिल्कुल बिंदास होके? हाँ, इस मेले में हम लोग के लिए जो ये मेला लगता है साल में 2 बार, हम इसमें बिल्कुल बिंदास होते हैं। तो आप चाहते हैं कि ये सिर्फ 2 बार लगता है साल भर में, और ज्यादा ड्यूरेशन इसकी बढ़ाई जाए? बिल्कुल बढ़ाई जाए, बिल्कुल बढ़ाई जाए, हमें बड़ा अच्छा लग रहा है, हम बिल्कुल कंफर्टेबल है यहाँ पर। जी, तो बिल्कुल ये मतलब एक तरह से कहा जाए तो स्वतंत्र है, किस तरह से उन्हें चीजें बेचनी है, किस तरह से महिलाओं को फोर्स करना है कि आप ये आपके लिए बहुत अच्छा लगेगा, ये आपके लिए बहुत अच्छा लगेगा, आप ये ले सकते हैं। तो पुरुष जब यहाँ पर होते थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है, थोड़ा सा संकोच होता है, तो वो अब इनके मन से निकल गया और ये चाहती हैं कि अभी तो सिर्फ साल भर में 2 बार लगता है, ये ड्यूरेशन और इसकी बढ़ाई जाए। भोपाली बटुए और भोपाली जूतियां यानी बैली जो खास करके लड़कियों की पहली पसंद होती है, वो आप देखिए ये स्टॉल यहाँ पर है, महिलाएं ही बनाने वाली हैं और जो तमाम जो यूथ लड़कियां हैं वो ही इसके खरीदार हैं। और खास करके इनकी जो खासियत है, ये जो जरी वर्क है, ये जो नग वाला वर्क है और ये घर पर ही तैयार किए गए हैं। तो इन जो लड़कियां इन्हीं से जानेंगे। आप लोग बताइए कि कितना पसंद आप लोग कर रहे हैं इनको, और खास करके ये ऐसा ही मार्केट है जहाँ पर महिलाएं इस दुकानों को चला रही हैं? यहाँ पर आके ऐसा फील हो रहा है लाइक वी आर फीलिंग वेरी कंफर्टेबल कि ऑल द लेडीज आर देयर, सो एंड प्लस द डिजाइंस आर वेरी गुड। और इन लोग में खुद ये हैंडमेड जूतीज हैं, तो ये सबसे बेस्ट पार्ट है कि इनको सब पता है इसके बारे में कि क्या क्या इन्होंने बनाया है। अदरवाइज बाहर जो है तो
बहुत कॉस्टली भी रहेगा, वो सब चीज़ें टैक्सेस और सब चीज़ें लगा के करेंगे। अब यहाँ हैंडमेड चीज़ें हैं, फिर एग्जीबिशन जैसे हैं, तो इसमें हमें रीजनेबल रेट्स में जो है प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। इस तरह से ये जो वैलीज हैं, जो जूतियाँ आप लोगों ने तैयार की हैं? हाँ जी, हम लोगों ने घर में ही तैयार की हुई है। एक्चुअली वर्किंग वूमेन है। तो इनको कितना पसंद कर रहे हैं लोग? घर में तैयार की हुई, खास करके डिजाइन भी बहुत अच्छा है। हाँ, तो बहुत लोग पसंद कर रहे हैं, कल से अच्छी सेल हुई है और माशाल्लाह ऑर्डर भी लेकर गए कुछ लोग अभी। अच्छा, तो आप लोग चाहते हैं कि प्रॉपर एक ऐसा मार्केट तैयार हो जहाँ पर महिलाएं ही पूरे स्टॉल्स को चलाएं और ऐसे ही जो कस्टमर, जैसे ये लोग भी बहुत खुश नजर आ रहे हैं। हम लोग काफी टाइम से सोच रहे हैं ऐसा लेडीज का मार्केट हो जो लेडीज ही चलाए। बिल्कुल, महिलाएं अब किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है, खास करके वो चाहे घर चलाने की बात हो या फिर बाहर किसी भी काम को करने की जिम्मेदारी हो। जैसे आप देखिए कि ये पुराने शहर का बाजार है जहाँ पर महिलाएं हर दुकान की जिम्मेदारी संभाले हुए हैं और खास करके जो युवा लड़कियां हैं वो इन जो स्टॉल्स हैं इनको संभाल रही हैं। तो ऐसी ही एक युवा लड़की है, इन्हीं से जानेंगे कि आप बताइए कि महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं, चाहे वो घर चलाने की बात हो, पढ़ाई लिखाई की बात हो, नौकरी करने की बात हो या फिर इस तरह आप जो अभी अपने स्टॉल को संचालित कर रही हैं। तो और क्या चाहती है कि सारी जिम्मेदारियां महिलाएं अच्छे से निकाल सकती हैं वुमेन एम्पावरमेंट को लेके? जी, वुमेन एम्पावरमेंट इसलिए लगाया गया है बेसिकली क्योंकि लॉकडाउन के बाद ये फर्स्ट चांस है लेडीज़ के लिए वेरियस के आगे बढ़ सकें वो, और बेसिकली ये दिखाना चाहते हैं कि लेडीज़ जेंट्स से कम नहीं है। बेसिकली वो हर फील्ड में उनसे अच्छा कर सकती हैं, उनको मैचअप कर सकती हैं, अपने टैलेंट को भी निखारने का एक मौका है आप लोगों के लिए। तो ये आप लोगों ने घर में तैयार किया है? बेसिक नेचुरल होममेड ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं सब। दीज आर ऑल फ्री फ्रॉम केमिकल एंड प्रिजर्वेटिव। दीज आर ऑल हलाल प्रोडक्ट्स विद नो साइड इफेक्ट्स। तो आप लोग ये क्यों लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? क्योंकि ये बिल्कुल घर पे तैयार है और आजकल बहुत सारे केमिकल्स मिले होते हैं। तो कितना रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है लड़कियों का? हाँ, यहाँ मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। एक्चुअली मैं पहले भी ऐसी एग्जीबिशंस कर चुकी हूँ तो बहुत अच्छा, वैसे बेसिकली रिस्पांस लॉकडाउन के बाद तो बहुत अच्छा रिस्पांस लगा यहाँ। जी जी, हाँ, तो मतलब अभी बहुत सारे लोग पसंद कर रहे हैं। जी 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 जी। तो कुछ और लड़कियां भी हैं, उन्हीं से जानेंगे। आप देखिए कि ये यूथ हैं और ये जो अपना स्टॉल है इसको संचालित करें और ये खास करके कुकिंग से रिलेटेड है। अभी आपने देखा था कि जिस तरह से घर के होममेड जो प्रोडक्ट हैं वो मार्केट में लेकर महिलाएं आ रही हैं, लड़कियां आ रही हैं, और ये खास करके जो कुकिंग प्रोडक्ट है जो कि घर पे ही तैयार किया गया है। जैसे वो क्रीम थी बिना केमिकल्स के तैयार की गई थी, ऐसी ये घर पर बिल्कुल होममेड तैयार की गई। तो नहीं से जानते, बेटा आप बताइए कि ये जो होममेड प्रोडक्ट हैं जो आप लोगों ने घर के लिए, घर से ही कुकिंग के लिए तैयार किए हैं, तो किस तरह से लोग इसको आ रहे हैं खरीदने के लिए और आप ही इस दुकान को संचालित कर रहे हैं और महिलाएं यहाँ पर लेने के लिए पहुँच रहे हैं? ये पूरा हम लोग का जो भी है, हम लोगों ने स्टार्ट किया है वेंचर जहाँ पे हम लोग होम प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि जो भी महिलाएं होती हैं उनमें बहुत टैलेंट होता है पर वो बाहर नहीं आ पाती हैं। ऐसी एग्जीबिशंस के थ्रू प्लेटफॉर्म मिलता है, यहाँ पे हमको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। बहुत सारे लोगों ने अप्रिशिएट किया है हमारे चॉकलेट्स को, हमारे कपकेक्स को और ये होममेड ब्यूटी प्रोडक्ट्स। और आप कल्पना कीजिए कि ऐसा कोई बाजार जहाँ पे खरीदार भी महिलाएं और आप दुकानदार भी महिलाएं, तो उसको अब कितना और साकार होना चाहिए? पहले तो हुआ करता था, अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी लॉकडाउन की वजह से भी बहुत ज़्यादा इसमें स्लो डाउन टाइप का आ गया था, पर अभी ऐसी एग्जीबिशंस और होती रहेंगी तो इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है इम्प्रूव होने का और बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग भी है ये चीज़। तो बिल्कुल हमारे साथ अनवीर जहाँ हैं जिन्होंने जो परी बाजार जो पुराना कंसेप्ट हुआ करता था उसको फिर से जिंदा करने की कोशिश की है। और ये जो बाजार आप देख रहे हैं जहाँ पर तमाम जो दुकानें हैं, जो तमाम जो स्टॉल हैं वो महिलाएं संचालित कर रही हैं, तो एक तरह से पुरानी जो विरासत है उसको सहेजने की कोशिश इनकी तरफ से की गई। तो नहीं से जाने कि पहले जो परी बाजार हुआ करता था, लेकिन अब जिस तरह से आप लोग तमाम जो दुकानें चल रही हैं, जो स्टॉल लगे हुए हैं, वो महिलाओं ने इसकी कमान संभाली हुई है। तो आपको लग रहा है कि वो विरासत वापस लौट रही है? क्यों नहीं, जरूर आएगी।